थोड़ी देर में दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे नितिन नवीन, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का संभालेंगे कार्यभार। नितिन नवीन के बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर दिल्ली में कार्यकर्ताओं में उत्साह, बड़ी संख्या में पार्टी मुख्यालय पहुंचकर की नारेबाजी और शंखनाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर देंगे रोजगार की सौगात, 1283 आयुष चिकित्सकों को देंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी को अपशब्द कहने के मामले पर संसद में हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी ने उठाए सवाल, राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। मनरेगा की जगह नए बिल की तैयारी, विकसित भारत ग्राम जी बिल लाएगी सरकार, जल्द ही सदन में बिल पेश होगा। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को बीजेपी का व्हिप जारी, सांसदों को 15 से लेकर 19 दिसंबर तक सदन में रहने के निर्देश। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में प्रियंका गांधी से मिले प्रशांत किशोर, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पटना के महावीर मंदिर पहुंचे नितिन नवीन, मंदिर में की पूजा अर्चना। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान, कहा पार्टी का अगला जनरेशन भी तैयार, निशांत कुमार को लेकर तेज हुई अटकलें। राज्य में सरकारी धान खरीद आज से शुरू, 783 केंद्रों से 60 क्विंटल धान खरीद का है लक्ष्य, किसानों को बोनस सहित 2450 रुपए का एक मुश्त भुगतान। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दी उन्हें बधाई, कहा नितिन नवीन देश में सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले नेता। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और जेडीयू सांसद संजय झा ने भी दी बधाई, कहा बिहार और यूपी के लिए ये अच्छी खबर। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने भी नितिन नवीन को दी बधाई, कहा उनके नेतृत्व में संगठन और होगा मजबूत। नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने दी बधाई। शहनवाज हुसैन ने कहा बिहार का बेटा देश का नेता बना है। नितिन नवीन के बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के फैसले से अन्य दल भी सीख लें, जात पात की राजनीति से ऊपर उठना जरूरी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गरीबों के धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप, कहा बिहार में भी दिख रही केरल वाली स्थिति, धर्मांतरण रोकने के लिए करेंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात। गोपालगंज में जिला परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव, बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने। सीतामढ़ी में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन, कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का जताया आभार। बांका में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने उठाए सवाल, कहा पहले बड़े लोगों का अतिक्रमण हटाना चाहिए, कार्रवाई से जनता के बीच जा रहा गलत संदेश। झारखंड में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की लिस्ट में हुई गलती, 2 मृत नेता को बनाया गया मंडल प्रतिनिधि, आपत्ति जताने पर लिस्ट संशोधित। धनबाद के केंदुआटी में 15 दिन से जहरीली गैस का रिसाव जारी, सांसद ढुल्लू महतो ने फिर किया दौरा, डीसी से फोन पर की बातचीत। हाजीपुर में सन की आशिक ने प्रेमिका को मारी गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल, शादी से इनकार करने पर मारी गई गोली। आरा में निजी फाइनेंस कंपनी के अभिकर्ता के घर पर फायरिंग, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमुई में जेवर कारोबारी के घर में घुसकर लूटपाट, जेवर सहित 6 लाख रुपए कैश लेकर फरार हुए अपराधी, सिकंदरा थाना क्षेत्र की घटना। मुजफ्फरपुर में फंदे से लटके मिले 4 शव, पिता ने की बेटियों के साथ खुदकुशी, एफएसएल और पुलिस की टीम कर रही है जांच। औरंगाबाद सदर प्रखंड में चिकित्सा पदाधिकारी पर जानलेवा हमला, फर्जी क्लिनिक बंद कराने पर मारपीट, जांच में जुटी पुलिस। गुमला के घाघरा प्रखंड में हनुमान और शिव मंदिर में तोड़फोड़, मंदिर में मूर्ति को किया गया क्षतिग्रस्त, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। जमशेदपुर में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद, थाने में मारपीट और तोड़फोड़, दोनों पक्षों ने दर्ज कराई एफआईआर। सिवान में इलाज के दौरान बच्ची की मौत के बाद डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने किया हंगामा। वैशाली में चोरों का आतंक, लालगंज नगर क्षेत्र में एक घर में चोरी, लाखों के सामान पर हाथ किया साफ। छपरा के तरैया में ट्रक चालक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, तेल की टंकी पर पड़ा मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। सीवान के जीबी नगर थाना क्षेत्र में
नहर से 2 शव की बरामदगी। दोनों शव की पहचान के बाद जांच में जुटी पुलिस। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में शख्स की पत्थर से कूचकर हत्या। शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी पुलिस। गोड्डा रेलवे स्टेशन के पास युवक का शव मिलने से सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट। घटना में मारपीट में घायल एक किशोर की इलाज के दौरान। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। स्टेशन चौक के पास चला बुलडोजर। कई दुकानों को कराया गया खाली। पटना के दानापुर और बिहटा क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। दुकान लगाने पर दी गई चेतावनी। रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध। सब्जी विक्रेताओं ने की दूसरे दुकान की मांग। रोजगार में समस्या की उठाई मांग। बेगूसराय में सुरंग से शातिर अपराधी की गिरफ्तारी। तिगड़ा पुलिस ने बारीकी से छानबीन के बाद किया अरेस्ट। गबन के 2 मामले सहित आपराधिक मामलों का है आरोपी। गयाजी में नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन से 76 जीवित कछुए बरामद। पुलिस ने कछुओं को वन विभाग के हवाले किया। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अमरनाथ सिंह गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार बरामद। फरार अपराधी के खिलाफ भागलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अपराधी अंटा मंडल को किया गिरफ्तार। आरा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। अतिक्रमण हटाते ही फिर लोगों ने कर लिया कब्जा। आरा के चांदी थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी छापेमारी। अवैध बालू ढुलाई में लगे हुए 9 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। आरा पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा। वारदात में शामिल शातिर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को किया गया जब्त। नशे के खिलाफ मोतिहारी पुलिस की कार्रवाई। 2000 लीटर शराब जब्त। 17 शराब तस्कर गिरफ्तार। कैमूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग जगहों से एक महिला और एक पुरुष वारंटी की गिरफ्तारी। नशे के खिलाफ सीतामढ़ी पुलिस की कार्रवाई। 1000 लीटर जब्त। शराब को किया गया नष्ट। बोकारो में ठेका मजदूर अपहरण मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा के भुवनेश्वर से हुई गिरफ्तारी। 10 दिसंबर को ठेका मजदूर का हुआ था अपहरण। आरा पुलिस ने ऑटो में बने तहखाने से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को किया जब्त। 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। कैमूर के मरहिया मोड़ से पुलिस ने की कार्रवाई। कार से शराब की बरामदगी। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। कैमूर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्याकांड में 4 साल से फरार चल रहा आरोपी शख्स गिरफ्तार। रांची पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नशे के सिंडिकेट को किया गया ध्वस्त। 1 किलो गांजे के साथ दंपत्ति गिरफ्तार। अरवल के परासी थाना क्षेत्र में 2 बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल। बोकारो में स्कूल वैन और बाइक के बीच टक्कर। घर में घुसी स्कूल वैन। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। शेखपुरा के चेवाड़ा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आया बाइक सवार एक महिला की मौत। औरंगाबाद में खलिहान में लगी आग। 400 बोरी धान जलकर राख। औरंगाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। घटना में 4 लोग हुए घायल। भागलपुर के बिहपुर थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद में मारपीट। 2 लोग घायल। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी।